ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अपने प्रभाव के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्यो सर्जयामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम् अर्जुनः। तपामि अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सर्जामि च अमृतं च एव मृत्युः च सत असत च अहम् अर्जुनः। अहम यानी मैं ही, तपामि यानी सूर्य से तपता हूं, वर्षम यानी वर्षा को, निग्रहणामि यानी आकर्षित करता हूं, च यानी और, उत्सर्जामि उसे बरसाता हूं। अर्जुन, मैं ही अमृतम यानी अमृत हूं यानी अमरता हूं, और च यानी और, मृत्यु मैं ही मृत्यु हूं, और मैं ही सत हूं और असत भी मैं ही हूं। च यानी भी, अहम यानी मैं ही, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करता हूं, उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, मैं सत असत भी मैं ही हूं। ऐसा है भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म के मूल स्रोत, भक्तों के प्रतिपालक, अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक, जिनके ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप हैं, जिनके सगुण साकार रूप हैं, राम कृष्ण गौतम महावीर नरसिंह कश्यप मत्स्य वराह वामन नाना अवतार लेकर अनेक अनेक कल्पों और अनेक अनेक मनवंतरों में भगवान ने इस जगत के उद्धार के लिए कई तरह से यहाँ पर अमृत संजीवनी विद्या का संचार किया है।
वही अमृत संजीवनी विद्या गीता के ज्ञान के माध्यम से अपने प्रेमी और भक्तों को दे रहे हैं। जो इसको जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, जो इसको ठुकरा देते हैं वो काल के मुंह में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि सूर्य जो तपता है ग्रीष्म काल में और उसकी गर्मी से जो वाष्पीभूत होता है पानी सागरों और नदियों और तालाबों का, वो पानी वायुमंडल में इकट्ठा होकर बरसता है, जिससे समस्त प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्पला औषधयो भवन्तु अन्नवता मोदनवता मामिक्षताम एषाम राजा भूयासम। ऐसा वो राजा है, भगवान है, जिसकी कृपा से पानी बरसता है। और कैसे बरसता है कि सूर्य उनकी कृपा से तपता है। यदि भगवान अस्तित्व की मौजूदगी ना हो तो सूर्य की ताकत क्या कि वो तप जाए, गर्म हो जाए। सूर्य के गर्म होने से भगवान की मौजूदगी के कारण है। भगवान की मौजूदगी के कारण सारी ऊर्जा है और अन्यथा ऊर्जा न रहे। वो ऊर्जा से अलग होकर भी ऊर्जा के लिए स्थान और ऊर्जा के लिए अवकाश और ऊर्जा के लिए क्रिया देते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सूर्य के तपने का कारण मैं हूं, लेकिन कोई इसको जान नहीं सकता। भगवान की बहुत सारी बातों को ज्ञानी भी नहीं जान सकते, क्योंकि ज्ञानी भगवान के स्वरूप में तो चले जाते हैं, लेकिन भगवान की योग माया में ज्ञानियों का वहां पर विभिन्नता नहीं रहती, भिन्नता नहीं रहती, इसलिए ज्ञानियों को जानने की जरूरत नहीं रहती। जैसे तुम किसी राजा के मेहमान हो जाओ, आराम से महलों में रह रहे हो, आराम से रह रहे हो, राजा तुमको प्रेम करता है, अपने अंग समान मानता है, वो तुम्हें घुमाता है, ले जाता है, लेकिन ये आवश्यकता नहीं। तुम राजा से अगर प्रेम भी करते हो सच्चा, तो तुम्हें जरूरत नहीं है ज्यादा जानने की, तुम राजा के प्रेम भर को जान लो, इतना ही बहुत है। भगवान ऐसे राजा हैं, ऐसे सम्राट हैं कि सूर्य जो तपता है वो भगवान की कृपा से तपता है, भगवत कृपा से तपता है, भगवान की मौजूदगी के कारण तपता है, आत्मा के कारण, आत्मा की मौजूदगी के कारण तपता है, अस्तित्व की मौजूदगी के कारण तपता है। इसका रहस्य, यह रहस्य काऊ नहीं जाना, इन रहस्यों को कोई जानता नहीं। भगवान कह रहे हैं बात को मान लिया जाए, गुरु कह रहे हैं बात को मान लिया जाएगा। तुम्हें लगता है जीवन में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, माता को प्रसव होने वाला होता है, उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तुम्हारा कोई घाव, कोई फोड़ा पकना वाला होता है, फूटने वाला होता है, उसमें दर्द शुरू हो जाता है। दर्द जो है वो मुक्ति का एक मार्ग है। एक गीत की प्यारी पंक्तियां हैं, सुख के अंदर दुख की छाया, दुख है सुख की जान, दुख है सुख की जान, दर्द सह कर जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है, वो सुखी है, हंसते हंसते दर्द सह गया, सुख का सागर हमेशा उसके पास रह गया। परमात्मा सुख का सागर है, माया दर्द का दावानल है। अगर ये दर्द ना होंगे तो तुम परमात्मा को याद कैसे करोगे? अगर ये तपिश ना होगी,
अगर ये गर्मी ना होगी, यदि ये पसीना ना होगा, ये लू ना होगी, ये लपट ना होगी, तुम वर्षा का आनंद कैसे लोगे? वर्षा की फुहार जब आती है जमीन पर, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, महक आती है, ठंडी ठंडी बयार चलती है। वर्षा जब आती है, वर्षा का जब होता है आगमन, गाय के छोने दुबक जाते हैं, पक्षी मधुर गीत गाते हैं। तुम्हारे जीवन में भगवान के प्रेम की वर्षा तो तभी हो सकती है ना, जब भगवान तुमको इतना तपा दें इस संसार में कि तुम परमात्मा के अलावा किसी और विकल्प की तरफ आकर्षित न हो। इसलिए परमात्मा को निर्विकल्प कहा गया है, उसका कोई विकल्प नहीं। तुम्हारे संसार में बहुत विकल्प है, लेकिन परमात्मा का कोई विकल्प नहीं। अगर तुम हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हो, अगर तुम स्थायी आनंद प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम जीवन में फिर कभी इस दुख में लौट कर नहीं आना चाहते हो, तो तुमको भगवान की ओर जाना होगा। तुमको इस संसार की तपिश, इस सूर्य की तपिश को बर्दाश्त करके और भगवान की कृपा और प्रेम के बरसते हुए बादलों का इंतजार करना पड़ेगा। सद्गुरु एक बादल है जो बरसता है, शिष्यों के हृदयों में बरसता है वो बादल, प्रेम का बादल है सद्गुरु। सद्गुरु एक दया का बादल है, एक कृपा का बादल है। शिष्यों की इस तपती हुई मरुभूमि में जहां आग लगी है काम की, जल रहा है बदन, शाम से रात तक, रात से दिन तक, सुबह तक बदन जलता है काम की अग्नि में। क्रोध की अग्नि में झुलसता रहता है इंसान। इन मलमूत्र के थैलों, इन हाड़ मांस के गुड्डों से अपेक्षा करता है प्रेम की। ओस की बूंद चाटकर प्यास बुझाना चाहता है इंसान। भगवान के प्रेम की उपेक्षा करता है और इनसे अपेक्षा करता है। यह मूढ़ता जब समाप्त होती है, जब कोई सद्गुरु तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाता है, तो भगवान के प्रेम का बादल जब तुम्हारे अंदर बरसता है, तो तुम्हारी यह जो मरुभूमि है, ये सूखी भूमि है, यह जो तुम्हारी दरार चल गई है, इसमें तुम खंडित हो गए हो, विखंडित हो गए हो, टूट गए हो। जब पानी बरसता है तो तुम्हारी ये मृदा, तुम्हारी ये मिट्टी फिर दोबारा जुड़ जाती है। तुम बहुत सुखी हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो, प्रेम के अंकुर फूटने लग जाते हैं, हरियाली छा जाती है तुम्हारे अंदर, हरे भरे हो जाते हो, तुम संपन्न हो जाते हो। तुम जब तक गरीबी से मरे जा रहे थे, प्रेम को जानते नहीं थे। संसार का धन, दौलत, लोहा, लंगड़, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, पत्नी, बच्चे, ये संपन्नता नहीं है। ये संपन्नता नहीं है। यदि ये संपन्नता होती तो मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ न छोड़ती। कबीरदास जी कहते हैं, मेरा मन लागो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबको सह लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मेरो मन लागो यार फकीरी में। ये परमात्मा के मार्ग के लोग जो होते हैं, वो जानते हैं कि इस तप का, इस तपस्या का, इसका कितना आनंद है। भगवान कहते हैं, मैं सूर्य बनकर तपता हूं। हाँ, एक मिट्टी का घड़ा होता है, कुम्हार उसको बनाता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट।
अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु की चोट खाते खाते एक घड़े का आकार लेते हैं, और उस घड़े, कच्चे घड़े में यदि पानी भर दिया जाए तो पानी उस घड़े में से निकलकर घड़ा भी टूट जाता है। लेकिन जब वही घड़ा आग में तपाकर, आग में जलाकर, आग में पकाकर पक्का किया जाता है, तो वो घड़ा दिन रात पानी से भरा होने के बाद भी फूटता नहीं, टूटता नहीं। ऐसे ही इस संसार में जो कच्चे घड़े हैं वो फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कोई ज्ञानी के हाथ में अगर कोई शिष्य, कोई जिज्ञासु आ जाता है, तो गुरु उसको ज्ञान की अग्नि में तपाकर और उसको पक्का कर देते हैं। उसमें परमात्मा के प्रेम रूपी जल को भर देते हैं। जो उस प्रेम रूपी जल को पीता है वह भी शीतल हो जाता है। घड़ा तो शीतल है ही। घड़ा अपने हजारों छिद्रों में से पानी को भाप बनाता रहता है और खुद शीतल रहता है। वो सबको देता रहता है, वो लेता नहीं। ऐसे सद्गुरु सबको देते हैं, लेते नहीं। इस पद में भगवान का ये कहना कि तपामि अहम वर्षम, मैं तपता हूं और वर्षा करता हूं, ये इसका बड़ा गहरा और गहन अर्थ है। आपके जीवन में कभी दुख आए तो घबरा मत जाना। भगवान आपको तपा रहे हैं, आपको पक्का कर रहे हैं, आपको मजबूत कर रहे हैं। जब दुख आए तो साक्षी हो जाना, जब दर्द हो तो साक्षी हो जाना। जो लोग साक्षी नहीं भी जानते वो भी दुख दर्द को चिंता नहीं करते, अपनी संकल्प शक्ति उनकी कितनी मजबूत होती है। मुझे याद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंख में एक फोड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा इसमें चीरा लगाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा इसे शून्य करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं गीता की, आप इसको काट दीजिए। अभी 15-20 दिन पहले एक अखबार में खबर आई, एक आदमी वायलिन बजाता रहा और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते रहे। यह वायलिन बजाने में इतनी तन्मयता आदमी की हो सकती है कि आदमी ऑपरेशन के दर्द को भूल सकता है। तुम परमात्मा से इतना प्रेम नहीं कर सकते कि संसार के दुख दर्द तुम पर प्रभाव न डाले। एक लड़की अपने पति से प्रेम पाने के लिए अपनी सास, अपने ससुर, अपने जेठ, अपनी देरानी, अपने देवर, इन सब लोगों के कहे हुए वचन और इनकी परेशानियों को सहन कर और जीवन निकालते हैं अपने पति के प्रेम के लिए। तुम परमात्मा के प्रेम के लिए संसार के कष्टों को सहन नहीं कर सकते हो। बार बार गुरुओं से ये कहते हो मेरे को ये तकलीफ है, इसको दूर कर दो, मेरे को वो तकलीफ है, उसको दूर कर दो। तुम गुरुओं के पास तकलीफ दूर कराने आयो कि भगवान को पाने आयो? इसलिए तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम्हारे तकलीफ को दूर करने वाले गुरु ठग पैदा हो गए, जो तुम पर कृपा भेजते हैं, जो तुम्हें समोसे खिलाते हैं, जो तुमसे पैसे लूटते हैं, जो तुम्हारे को अपने दरबार में बुलाने के लिए 3-3 हजार रुपए शुल्क लेते हैं और देते कुछ नहीं। और जो तुम्हें आत्मा ज्ञान दे रहा है, जो तुम्हें जीवन मुक्ति दे रहा है, जो तुम्हें परमात्मा में मिलाकर जन्म और मरण से मुक्त कर रहा है, उस व्यक्ति का तुम्हें मूल्य नहीं मालूम, उस व्यक्ति की तुम कदर नहीं करते हो। तो इसको कहते हैं कि अगर तुम तपोगे नहीं, अगर तुम सहन नहीं करोगे। आपको मालूम है हिंदी वर्णमाला में 3 सा है, सा सा सा। न रा है, न टा है, न मा है, न का है, लेकिन सा 3 है और बा 2 है। व और ब, व और भ। ये सा क्यों है? सा मतलब है कि सहन कर, सहन कर, सहन कर, तितिक्षा कर। एक प्यारा सा गीत
मेरी एक बहन गाया करती थी। वो कहती थी कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार। उसके फूल भी हमें मंजूर हैं, उसके कांटे भी हमें मंजूर हैं। वो जो देना चाहे वो दे सकता है। वो जो चाहे वो दे सकता है। उसकी कृपा से जो मिल जाए बस उसमें सब्र कर लो। उसकी कृपा से तुम्हारा जैसा जीवन मिला है बस उसमें सब्र कर लो। जैसा पति मिला है उसमें सब्र कर लो, जैसी माँ मिली है उसमें सब्र कर लो, जैसा पिता मिला है उसमें सब्र कर लो। सब्र कर लो। इसको तितिक्षा कहते हैं। इसको कहते हैं सूर्य का ताप तपता है तब आषाढ़ की वर्षा होती है, तब तप कर जब पूर्णता को से तप जाता है तब तुम्हारी गुरु पूर्णिमा आती है। तब गुरु तुम्हें पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं। इस सूत्र का ये अर्थ गहरा है। भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य के रूप में तपता हूं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर जो सूर्य नाड़ी है वो तुम्हें ताप देती है, तुम्हें गर्मी देती है, जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा देती है। योग शास्त्र में भी की ओर भी संकेत करता है सूत्र। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, सूर्य चंद्र ये दो नाड़ी हैं और एक मध्यमान नाड़ी है। और उत्सर्जन करता है, पानी बरसाता है परमात्मा। कैसा पानी होगा वो? कई लोग लिख देते हैं पोस्टरों पे जल ही जीवन है। लिख देते हैं, लिख दो। ये तुम्हारे पदार्थ की समझ है। जल जीवन है तो वायु क्या है? मृत्यु। जल जीवन है तो भोजन क्या है? मृत्यु। अरे सब कुछ जीवन है बाबा। जीवन इसका एक सम्मिलित रूप है। जीवित आदमी को जल भी चाहिए, श्वास के लिए वायु भी चाहिए, पेट के लिए भोजन भी चाहिए, प्रेम के लिए मित्र भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। ये तुम्हारा सांसारिक जीवन है, इसमें तुम्हें सब चाहिए। किंतु जब पारमार्थिक और परमात्मा की बात चल रही है तो परमात्मा का जो प्रेम है वो अमृत है। जब वो बरसता है, कितने कितने लोगों के जीवन में बरसा। मीरा के जीवन में बरसा तो मीरा गाने लगी। मीरा गाने लगी, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ये आंसू जो है, ये तपना है, ये विरह जो है, ये भगवान की याद जो है, जो भगवान से प्रेम और उनके लिए तुम अनंत जन्मों से पुकार रहे हो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं चमन में पैदा होता है दीदावर एक। तुम हजारों साल से रो रहे हो, तब कहीं तुम्हारे जीवन में सदगुरु आते हैं, लेकिन तुम उनकी कदर अगर नहीं कर पाते तो तुमसे अभागा दुनिया में कोई ना होगा। गुरुदेव, तो ये अमृत की वर्षा तो तभी हो सकती है जब तुम्हारे अंदर किसी सदगुरु की कृपा का बादल बरस जाए। जब कबीर के हृदय में भगवान की सदगुरु कृपा का बादल बरसा तो कबीर ने कहा, अब हम अमर भय न मरेंगे। जब नानक के जीवन में भगवान सदगुरु की कृपा का बादल बरसा तो उन्होंने कहा कि मैं अमर हूं। अमृत
अमृत चखा है लोगों ने गुरुओं के हाथ से, वो अमृत पानी नहीं है, शक्कर का पानी नहीं है, वो अमृत चख के सिख हो गए। जब बुद्ध के जीवन में कृपा का बादल बरसा, परमात्मा ने उन पे कृपा की, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। ऐसे ही जब अर्जुन के जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का यह बादल बरसाया, जब सुखदेव जी ने मां पार्वती के माध्यम से भगवान श्री शंकर भगवान से अमर कथा सुनी, तो उनके जीवन में जो कृपा का बादल बरसा, जो अमरता का बादल बरसा, वो बादल तुम्हारे अंदर बरस जाए। भगवान, मेरे शिष्य, मेरे मित्र, मेरे जितने शुभ चिंतक हैं, उनके जीवन में भगवान के प्रेम का बादल बरस जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। जनक के जीवन में भगवान अष्टावक्र की कृपा का बादल बरसा। ऐसे अनेकानेक गुरु और शिष्य हुए हैं। गुरु की कृपा का बादल शिष्य में बरसा और शिष्य के अंदर अमरता हो गई। ये अमरता का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये जीने का मार्ग है, ये चर्चा का मार्ग नहीं, ये वार्ता का मार्ग नहीं, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं, ये तर्क और वितर्क का मार्ग नहीं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं बरसाता हूं अमृत, तो भगवान कहते हैं कि अमृत मैं ही हूं। हम सब अमृत पुत्र हैं, अमृत के पुत्र हैं, हम सब अजर अमर और अविनाशी हैं। हम भूल बस अपने को देह और शरीर समझकर मरने और जन्म लेने वाला समझ बैठे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अमृत का पुत्र हूं, अमृतस्य पुत्रः। आपके जीवन में अमृत बरसाने आया हूं। कृष्ण भगवान अमृत का स्वरूप थे, साक्षात परमात्मा सच्चिदानंद थे, और हैं और रहेंगे। तो जिस अमृत को जिसने ठुकराया है, वो मृत्यु की ओर गया। तो बस मेरा ना होना मृत्यु भी है। जिन सारी चीजों से डर रहे हो, वहां मैं ही हूं। क्या मृत्यु में मैं नहीं हूं? क्या मृत्यु परमात्मा रहित है? कोई ऐसा क्षण या कण है जो परमात्मा रहित है? नहीं। तभी किसी ने कहा कि अंत समय भी चेत सका तो भी सत्वर चेता। तुम मृत्यु में भी जाग जाओ तो भी घाटे में न रहोगे। जीवन में न जाग पाए कोई चिंता की बात नहीं है, तुम मृत्यु में भी जाग पाए तो भी घाटे में न रहोगे। और फिर भी चिंता न करना, यदि तुम किसी सतगुरु के शिष्य हो तो मृत्यु में भी न जाग पाए तो अगले जन्म में जाग जाओगे, लेकिन तुम कभी घाटे में न रहोगे। तुम्हारा बैंक कभी दिवालिया नहीं होगा, तुम्हारा पैसा कभी डूबने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, तुमने किसी सतगुरु को एक दाना भी अगर मुंह में खिला दिया है, यदि किसी सतगुरु के लिए आंख में आंसू भी तुम्हारे आ गया है, किसी सतगुरु के लिए दिल में थोड़ा प्रेम भी आ गया है, तो वो भी कभी निष्फल नहीं जाएगा, वो भी कभी निष्फल नहीं जाएगा। और भगवान क्या है? भगवान अमृत है, और सतगुरु उस अमृत को बांटने के लिए तुम्हारे बीच में आते हैं। भगवान मृत्यु भी है, वो तुम्हें विश्राम देते हैं, आराम देते हैं। तुम थक गए हो बच्चा, अपनी गोद में तुम्हें लेते हैं, अपने आगोश में तुम्हें लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा जब सो जाते हैं तो तुम सारे के सारे जीव जो हैं ब्रह्मा के अंदर जाके सो जाते हो।
भगवान इतने दयालु हैं, दीन बंधु हैं, वो दीनों के नाथ हैं। मेरे जीवन में सदगुरु भगवान आए। मैं नाथ संप्रदाय का योगी था, किसी को नहीं मानता था। मैं नाद बिंदु और ज्योति की परम अवस्था में पहुंच गया था। जब मैं चलता था तो ऐसा लगता था कि आगे एक टार्च का नीला गोला चल रहा है। मुझे लगता था कि मैं रुई पे चल रहा हूं। पत्थर पे भी चलता था तो मुझे लगता था कि मैं रुई पे चल रहा हूं। जिसके सिर पे हाथ रख देता था उसके अंदर ज्योति प्रकट हो जाती थी। सूर्य दिखने लग जाता था या दीपक की ज्योति दिखने लग जाती थी। मेरा मन इतना ज्यादा भ्रम में था और वो मेरा मन का जो संकल्प है वो ट्रांसफर दूसरे में ट्रांसफर हो जाता था। जब मेरे सदगुरु मिले उन्होंने मुझे बताया कि नाद बिंदु और ज्योति सब मन के हैं आभास, सब हो जाते नष्ट जब सतगुरु करत प्रकाश। भगवान ने मुझसे कहा, सदगुरु ने, कि मन ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल कर रखा है। बात समझ में आ गई। गुरु की बात, गुरु का तीर अंदर सनसनाता हुआ घुस गया मेरे दिल के अंदर। तुमने देखा होगा लबलबेरिया वालों को, वो लाल रंग का एक दिल बनाते, उसमें तीर घुसड़ देते अंदर। लेकिन हम भी हमारे सदगुरु से प्यार करते हैं, हम भी हमारे सदगुरु के लबलबेरिया हैं। उनकी बात का तीर घुस गया। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, गोला मारे ज्ञान का उड़े भ्रम के कोट। सतगुरु का तीर दिल में सनसनाता चला गया और सारी माया को हटाता चला गया। मेरे गुरु ने कहा तो मैं वहां अटक गया था, तो गुरु ने वहां से निकाल लिया। ऐसे गुरु अमृत बरसाते हैं जीवन में और मृत्यु से हमें बचाते हैं। और वो अमृत ऐसा होता है जो एक बार उस अमृत को छक लेता है, वो उस माया की झक से मुक्त हो जाता है, अपनी झक नहीं मराता। 30 मारखा नहीं बनता, 30 मक्खी नहीं मारता है। इसलिए प्यारे बच्चों, भगवान कहते हैं कि मैं अमृत हूं और मैं मृत्यु भी हूं, क्योंकि जब तुम मेरे को नहीं भी जानोगे तो चिंता मत करना। अज्ञान में भटकते रहोगे तो कोई चिंता मत करना। कभी ना कभी मैं तुमको जरूर सदमार्ग पर लाऊंगा, जिज्ञासु बनाऊंगा। क्योंकि भगवान ही तो सत है, भगवान ही एकमात्र सत है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उसके होने से सब होना है, उसके मौजूदगी से सारी मौजूदगी है। वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो है और रहेगा। वो तो है और रहेगा, इसलिए उसको अस्तित्व कहते हैं, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, इसीलिए उसको गॉड कहते हैं। इसीलिए उसको शिव कहते हैं। इसलिए भगवान सत हैं और यद्यपि ये माया असत है, लेकिन इस माया के होने की भ्रांति भगवान के होने के कारण है। भगवान ना हो तो माया भी नहीं हो सकती, अगर अंधेरा ना हो तो भूत प्रेत भी नहीं की भ्रांति भी नहीं हो सकती। ठूंठ में मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, रेत ना हो तो मृग मरीचिका नहीं हो सकती। भगवान है तो ये जगत है, भगवान है तो सत्य है और असत है। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं। एक प्यारा सा गीत हम अपने सत्संग में गाया करते हैं, भक्त लोग गाते हैं। उसमें यही कहा है कि रहा एक मैं ही मैं, भरपूर अविद्या कहाँ से आई। भगवान ही सब जगह भरे हुए हैं। सिया राम माया सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो सिया है, वही राम है, वही राधा है, वही कृष्ण है, वही गुरु है, वही शिष्य है, वही सत्य है, वो असत है, वो अहंकार है, वही ज्ञान है, वही माया है, वही अविद्या है, वही वही सब इस जगत के नाटक में सब वही पात्र बने हुए हैं। अगर तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम इसको जान पाओगे, और तुमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया और मेरी बात में गौरव भगवान ही शब्द है तो यूं है तो है, और शब्द पकड़ लिए तो महान बेवकूफ हो जाओगे। ये शब्द मत पकड़ना, आत्मा ज्ञान प्राप्त करना। इस श्लोक का इतना ही अर्थ पर्याप्त है, और तुम्हारे जो आंतरिक जीवन में भगवान के प्रेम का जल बरसे, तुम आसुरी संपदा से, आसुरी प्रकृति से मुक्त होकर भगवान के दोनों प्रकृतियों से मुक्त होकर सच्चिदानंद स्वरूप में समा जाओ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं इसी अमृत के लिए तुम्हें आमंत्रित करता हूँ इस सच्चिदानंद ध्यान में। प्यारे मित्रों, ये वीडियो YouTube पर रखे जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने मित्रों से भी कहें, वो भी सुने, सब्सक्राइब करें। हमको ये ध्यान का आंदोलन, जिससे कि विश्व में शांति होगी, भाईचारा होगा, युद्ध विदा होंगे, अपराध विदा होंगे, व्यक्ति शांत होगा, आनंदित होगा, पॉजिटिव होगा। ये हम पूरे विश्व में इस ज्ञान की पद्धति को फैलाना चाहते हैं, इसका विस्तार करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इस कार्य में अवश्य सहयोग करेंगे। सबको इन वीडियो को सुनाएं। शिव शिव।